हेलो मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि तुम लोगों ने बताया कि तुम्हें मैथमेटिकल टूल्स बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया, एक बार हम लोग मैथमेटिकल टूल्स बहुत ही बेसिक, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि जो मैथमेटिकल टूल्स है ये है क्या। एज द नेम सजेस्ट, मैथमेटिकल टूल्स, सो दिस विल बी द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स विच वी विल यूज इन फिजिक्स। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th और क्लास 12th उन लोगों की एक प्रॉब्लम रहती है कि वो लोग इन टूल्स को बहुत ढंग से ध्यान नहीं देते, जिस वजह से उनकी पूरी फिजिक्स एकदम वीक हो जाती है। ठीक है, तो हमें इस चीज पर बहुत ही ज्यादा एम्फसाइज करके प्रॉपरली सीखना है। जो भी मैं बताता जाऊं आज, उसमें तुम्हें जहां जहां पर भी डाउट आए कि ये चीज नहीं समझ में आई, तुरंत स्टॉप किया, पॉज किया, स्क्रीनशॉट लिया और शाम तक मुझे भेज दिए सारे के सारे स्क्रीनशॉट कि सर यहां पर दिक्कत आई, सो दैट मैं तुम्हें अकॉर्डिंगली बता सकूं। ठीक है, जो हमने पार्ट किया, बात की मैथमेटिकल टूल्स। इसके अंदर सबसे पहला टूल जो हम यूज करने वाले हैं, जो हम सीखने वाले हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड आया कहां से है? ट्राइगोनोमेट्री। मेट्री इज मेजर्ड, ट्राई थ्री, गोनो साइड्स, थ्री साइड्स मेजरमेंट और उनके एंगल से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं उनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, एक ट्राइंगल से रिलेट करते हैं। ठीक है, नाउ इसके अंदर बहुत ज्यादा आगे ना जाकर हम पहले सीखते हैं कि एंगल बिटवीन टू लाइंस किस तरह डिफाइंड होता है, जो कि हम लोगों ने पहला चैप्टर था फिजिक्स एंड वो क्या नाम था उसका, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें सीखा था हमने। तो प्लेन एंगल बिटवीन टू लाइंस इज डिफाइंड एज, हम किसी भी डिस्टेंस r पर जाकर एक लाइन को कट कर देते हैं। एक लाइन को कट करने से ये जो लेंथ होती है आर्क की और रेडियस, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस का जो रेशियो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल। ठीक है, नाउ अगर हम ढंग से देखें, मेरे पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये जो एंगल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। अब अगर मैं r रेडियस लेके एक कट लगा दूं इस पर, तो ये जो कट है, ये कट क्या है? कंप्लीट सर्कल का 1/4 पार्ट है। सो इन दिस केस जो एंगल 90 डिग्री था, अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, थीटा शुड बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। टोटल लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई r, अगर इसका रेडियस r है तो ये जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा? 2 पाई r बाय 4। सो पाई r बाय 2 अपॉन लेंथ, तो क्या निकल के आ गया? 90 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू पाई बाय 2 रेडियन। पहले भी हम सीख चुके हैं, फिर से एक बार सीख रहे हैं कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है। सिमिलरली अगर एक लाइन स्ट्रेट आ जाए और हमसे पूछा जाए ये पूरा एंगल कितना है, तो हमें मालूम है, हम इसको बोलते हैं 180 डिग्री। सर्कल कंप्लीट करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क विल बी पाई r अपॉन r, सो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब अगर तुम ढंग से देख पाओ, 90 डिग्री इज पाई बाय 2 रेडियन, 180 डिग्री इज पाई रेडियन, फिर 270 डिग्री इज 3 पाई बाय 2 रेडियन एंड 360 डिग्री इज 2 पाई रेडियन। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। आई होप अब तक तुम्हें इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल चीज समझ में आ गई। इसी के अंदर जो हम और फर्दर डिवीजन करते हैं, वो क्या फर्दर डिवीजन करते हैं? 1 degree is further divided into 60 minutes and 1 minute is further divided into 60 seconds. So degree, minute, second और उधर आ गया रेडियन। ये बेसिक मेजरमेंट है एंगल का, ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमें सिखाया गया है कि अगर कोई एक ट्राइंगल है, जिस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री है, तो अगर एक 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल लेस देन 90 डिग्री होंगे। सो इसमें किसी एक एंगल, उसको हम थीटा रख देते हैं,
इसके ठीक सामने वाले को परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस बोलते हैं हम इसको। अब हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ डिफाइन करते हैं। साइन थीटा इज कॉस थीटा टेन थीटा, कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। अगर याद हो तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। सो बेसिकली साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। अब एक बात ध्यान देना, ये थीटा हमने यूज किया है इस पूरे केस के अंदर, वो थीटा हमेशा एक्यूट एंगल होगा। सो अब तक जो हमने वैल्यूज भी सीखी हुई हैं किसकी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन सारे डिग्रीज में हमने कुछ कुछ वैल्यूज सीखी हुई हैं हर एक की। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। साइन 0 0, और इसको बनाने का तरीका भी अगर तुम्हें पता ही होगा शायद अब तक, तो 0 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं, बाय 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4 और रूट, ये वैल्यूज निकल के आ जाती हैं। तो क्या आती है वैल्यू बेसिकली, 0 हाफ 1 बाय रूट 2 रूट 3 बाय 2 1। यहां उल्टा कर देते हैं, 1 रूट 3 बाय 2 1 बाय रूट 2 हाफ 0, 10 0 0 1 बाय रूट 3 1 रूट 3 नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी मत बोलना कभी भी इस चीज को। कोसेक नॉट डिफाइंड 2 रूट 2, बेसिकली इनका उल्टा हो जाता है अपने आप, 2 अपॉन रूट 3 1। सेक इनका उल्टा रहता है 1 2 बाय रूट 3 रूट 2 2 नॉट डिफाइंड। कॉट नॉट डिफाइंड रूट 3 1 1 बाय रूट 3 0। ये वैल्यूज स्टैंडर्ड हम अब तक सीख लेते हैं, ठीक है। अब इन वैल्यूज के अलावा, तो बहुत फास्ट लेके चल रहा हूं मैं क्योंकि ज्यादा जरूरत है नहीं हमें इससे ज्यादा सिंपल चीज सीखने की। अब इन वैल्यूज के अलावा इसमें एक स्पेशल ट्राइंगल आता है, एक स्पेशल ट्राइंगल आता है, कौन सा, 3 4 और 5 वाला पाइथागोरस ट्रिपलेट। ध्यान रखना सिर्फ 3 4 5 वाला, और किसी पाइथागोरस ट्रिपलेट के अंदर डायरेक्टली प्रॉपर्टी नहीं है। सो 3 4 5, इसमें एक तो 90 डिग्री हो गया, इन दोनों में से 4 वाली साइड के सामने वाला एंगल बड़ा एंगल होता है और ये छोटा एंगल होता है, तो इसको हम 37 डिग्री बोलते हैं, इसको 53 डिग्री बोलते हैं। ये एग्जैक्टली 37 नहीं होता, 37 के बहुत क्लोज होता है, बट फॉर आवर कैलकुलेशंस इन फिजिक्स हम यही लेके चलेंगे। तो यहां से खुद निकल के आ गया, अगर हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स बना दें दो, एक 37 का टेबल और एक 53 वाला पॉइंट अगर हम और ऐड कर दें, तो साइन 37 इज 3/5, cos 37 4/5, tan 37 3/4, cosec 37 5/3, 5/4 4/3। 53 पे आ जाते हैं, साइन 53 इज 4/5, सिमिलरली चेक कर लेना 3/5, tan 53 4/3, 3/4 सॉरी ये गलत कर दिया हमने, साइन 53 3/5, सॉरी गलत था ये। सो कोसेक 5/3, सॉरी यार एक मिनट रुक जाओ, दोबारा से करते हैं इसको। हाँ अब 53 पे आ जाओ, साइन 53 इज 4/5, कॉस 3/5, tan 4/3, 5/4 5/3 3/4। सो ये टेबल और ये चीज, पहले तो ये एक्स्ट्रा ऐड कर लो। सो आज के बाद टेबल में
ध्यान रखना 0 से लेकर 90 डिग्री तक, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, 5 हमको पता थी। अब 37 और 53 इन दोनों की वैल्यूज हमें और याद हो जानी चाहिए। नाउ इसके बाद क्या होता है, मजेदार चीज, अगर कभी भी अब इसके बाद अगर कभी भी हमसे पूछ लिया जाए एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ 120 डिग्री, अब क्या करोगे? क्योंकि ट्राइंगल के हिसाब से एक 90 बन गया तो बाकी दोनों एक्यूट होते हैं। सो फॉर 0 to 90 तो जो हमने सीखा वो सीख लिया, बट इफ द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन व्हाट शुड वी डू? इसके अंदर एक रूल क्या आता है, ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड बना देंगे। या कितना एंगल पूछा है इन्होंने? 120 डिग्री, तो यहां से 120 डिग्री बनाओ यहां पर। सो स्टेप नंबर 1, आप एंगल को शो कर दो। हमें करना है, इसका निकालना है। तो तरीका क्या होता है, साइन ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू, जो हमें ये निकालना है ना, तो हम ये वाला एंगल मेजर करेंगे। फिर से एक बात ध्यान दो, जैसे एंगल्स क्या क्या हो सकते हैं। एंगल हो सकता है 30 डिग्री, एंगल हो सकता है, रुको जरा, ब्लू मार्कर, हाँ, एंगल 30 डिग्री भी हो सकता है, एंगल 120 डिग्री भी हो सकता है, एंगल 210 डिग्री भी हो सकता है, और एंगल 300 डिग्री भी हो सकता है। सो इफ एंगल इज 30 डिग्री, सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 30 डिग्री। सेकंड वाला पार्ट 120 डिग्री, 120 डिग्री यहां पर आएगा। थर्ड है रेड वाला 210 डिग्री यहां आएगा। फोर्थ है 300 यहां आएगा। ये हमने कैसे मेजर किया? 30 तो हमें दिख गया, 120 90 से ज्यादा है, 180 से कम है, 210 180 से ज्यादा है, 270 से कम है, 300 270 से ज्यादा है, 360 से कम है। नाउ कोई भी एंगल या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में आएगा, या थर्ड में आएगा, या फोर्थ में आएगा। अगर वो फर्स्ट में आता है तो ये एंगल मेजर करो, अगर वो सेकंड में आता है तो ये वाला एंगल मेजर करो, अगर वो थर्ड में आता है तो ये वाला एंगल मेजर करो, और अगर वो फोर्थ में आता है तो ये वाला एंगल मेजर करो। ठीक, तो फर्स्ट वाला तो हमने कर ही लिया। अब मान लेते हैं हमसे पूछा गया था 120 डिग्री, तो जब ने 120 डिग्री को शो कर दिया, ये 120 हो गया, तो ये कितना आ गया 60 डिग्री। तो आप डायरेक्टली लिख दो साइन 120 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। इसके साथ एक चीज और करना है हमको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख दो ए एस टी सी, इसको हम बोलते हैं ASTC रूल, या फिर A फॉर ऑल, साइन फॉर, S फॉर साइन एंड 1 by साइन विच इज कोसेक, T फॉर tan एंड 1 by tan, C फॉर cos and 1 by cos. In the first quadrant, all the angles will be positive. In the second quadrant, only sine and 1 by sine will be positive. In the third quadrant, only tan and 1 by tan will be positive. In the fourth quadrant, only cos and 1 by cos is positive. क्या मतलब है इस बकवास का, वो भी समझाता हूं तुमको मैं अभी। अब आते हैं वंस अगेन क्वेश्चन पर। हमें करना क्या है, जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो साइन 120 हमसे पूछा था, सेकंड क्वाड्रेंट में आती हम ये वाला एंगल मेजर कर लेंगे, तो कितना आ गया साइन 60 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में है और ये साइन है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है प्लस, काम खत्म। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, डायरेक्ट निकल गया आंसर। इसी में अगर मुझसे क्वेश्चन पूछ लेता एग्जामिनर tan ऑफ 120 डिग्री सेम, तो वंस अगेन पहले तो हम 120 डिग्री शो करते, तो यहां से ये एंगल मेजर करते कितना आता 60 डिग्री। दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री। नाउ इन द सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड 1 by साइन आर पॉजिटिव, इट मींस tan इज नेगेटिव, तो एक माइनस साइन लगा दो। tan 60 इज √3 -
माइनस रूट 3। इसी के अंदर अगर हमसे कॉस पूछ लेता, कॉस ऑफ 120 डिग्री, तो क्या आता निकलकर? तो 120 डिग्री यहां शो कर दिया, बचा क्या एंगल 60 डिग्री, कॉस ऑफ 60 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन एंड 1 बाय साइन आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, cos 60 इज हाफ माइनस हाफ। सो अगर एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया तो हम इस एंगल की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉज कर दो और नोट करो इस चीज को। नाउ इसके बाद अगर एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं है, अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, लाइक मैंने तुमसे पूछ लिया प्लीज फाइंड कॉस ऑफ 217 डिग्री। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कॉस ऑफ 217 आएगा कहां पर। यह है 0 डिग्री, यहां से आ गई अगर 90 डिग्री, फिर और 90 आगे दोगे 180 डिग्री, तो ये तो है 180 डिग्री। मैं तो इस तरह लिख लेता हूं इसको हमेशा, यह है 270 डिग्री और यह है 0। अब तुम खुद सोच लो, 217 180 और 270 के बीच में आता है, तो मतलब वो यहां आएगा। ये टोटल एंगल कितना है 217, ये कितना है 180, तो ये कितना हो गया ये वाला एंगल 217 माइनस 180 37, तो ये हो गया 37 डिग्री। नाउ cos ऑफ 217 डिग्री इज इक्वल्स टू cos ऑफ, हमें तो ये वाला एंगल मेजर करना है क्योंकि फर्स्ट में ये एंगल था, सेकंड में ये था, थर्ड में ये वाला, फोर्थ में ये वाला, हमेशा एक्स एक्सिस से। सो ये एंगल कितना हो गया 37 डिग्री। और थर्ड क्वाड्रेंट ओनली 10 पॉजिटिव, माइनस, तो माइनस ऑफ cos 37। cos 37 की वैल्यू भूल गया होगा मुझे मालूम है अब तक, तो इसको याद रखने का तरीका फिर से देखो। ट्राइंगल हमेशा ऐसे बनाया करो, ऐसे ऐसे, एक साइड को छोटा बनाया करो, एक साइड को बड़ा बनाया करो, और एक हाइपोटेन्यूज तो हो ही गई। छोटी वाली साइड 3 4 5, छोटी वाली साइड के सामने एंगल छोटा, बड़ी वाली के सामने बड़ा। पूछा क्या था हमसे 37, cos 37 बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4 बाय 5 आ गया डायरेक्टली आंसर। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो भी आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो भी आ जाएगा, थर्ड में है तो भी आ जाएगा, फोर्थ में है तो भी आ जाएगा। तो किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर अगर कोई एंगल दिया हो तो सबसे पहले वहां लाइन खींच के एंगल शो करो, फिर उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये वाला एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये वाला एंगल, थर्ड में है तो ये वाला एंगल, और फोर्थ में है तो ये वाला एंगल। ये चारों एंगल निकाल दिया, cos ऑफ दैट इज इक्वल टू cos ऑफ दैट। फिर उस क्वाड्रेंट देख लो, ASTC रूल, उस हिसाब से साइन लगा दो। इसको याद रखने का तरीका क्या होता है, एक तो ASTC ऑल साइन 10 cos, या फिर कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज। बहुत सारी राइमिंग से अलग अलग, जिस तरीके से तुम्हें अच्छा लगे उस तरीके से याद रख लो, साइन याद रखने का। तो ऐड शुगर टू कॉफी बेस्ट रहता है ये वाला, ठीक है। तो यहां से चेक कर लो, और इन जनरल आप एंगल्स देख सकते हो। जब तुम मैथ्स पढ़ोगे तो मैथ्स में डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट तरीके से सिखाते हैं ये चीज, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसमें टीचर एक अलग ही, कि पाई बाय 2 प्लस करेंगे तो ऐसा होगा, पाई प्लस माइनस करेंगे तो ऐसा होगा, बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। उन सब चीजों के चक्कर में मत पड़ना, सिर्फ एक चीज का ध्यान दो, पूरा मैथ्स और पूरा फिजिक्स निकल के आ जाएगा। मान लो इसमें क्वेश्चन ऐसा आ जाए तुम्हारा, यू हैव टू फाइंड cos ऑफ 1200 डिग्री। तो देखो करने का तरीका कैसे है। सबसे पहले यहां बनाओ, 1200 का मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहां से घूमता तो कितना हो जाता पूरा एक सर्कल में 360, फिर दूसरे में 360 प्लस 360 720, फिर थर्ड में घूमता 1080, 360 इंटू 3 ना, हाँ 1080। अब 1080 में कितना ऐड करें, अगर हम 120 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ना 1200, तो यहां से 120 डिग्री ऐड करो तो बेसिकली कहां पर आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो हमें तो ये एंगल चाहिए, तो दिस इज इक्वल टू cos ऑफ 60 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट cos माइनस साइन लगा दो, माइनस था।
तो जब कभी भी एंगल आ जाए तो ऐसे घूमते चले जाओ, कितनी बार घूमोगे और फाइनली चेक कर लो कि वो एंगल कहां पर मेजर कहां पर आता है। तो ये चीज निकाल दी हम लोगों ने। अब इसके बाद अगर हमसे कभी क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ ले कॉस ऑफ माइनस ऑफ 225 डिग्री, आप क्या करोगे? तो इस केस में कभी भी माइनस को बाहर लाने की कोशिश मत करना। फर्क इतना होता है जब आप प्लस में जाते हो, जब एंगल प्लस होता है तो आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होते हो, जब माइनस आ जाएगा तो आप उसी चीज को क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर देते हो। बाकी सब कुछ सेम है। अब माइनस आ गया तो क्लॉकवाइज घूमेंगे, 225, 90, 180, 270, तो यहां के बीच में आएगा। 180 में कितना ऐड किया जाए कि वो 225 बन जाए? ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 225 माइनस 180 मतलब 45। तो बेसिकली ये वाला एंगल 45 डिग्री आ जाएगा। और ध्यान रखना एंगल हमें अभी भी यही वाला मेजर करना है। इस क्वाड्रेंट में आया तो ये नहीं करेंगे, इस क्वाड्रेंट में ये वाला। और ये भी चक्कर मत करना कि सर इस तरह के में ये वाला एंगल मेजर किया था तो इस वाले में हमें ये वाला मेजर करना पड़ेगा ना। चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज घूमो या आप क्लॉकवाइज घूमो, एंगल हमेशा वही रहेगा। क्या? फर्स्ट में ये, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये वाला एंगल, हमेशा वही ऐड करना है। सो अब क्या हो जाएगा? cos ऑफ माइनस 225 इज इक्वल टू ये वाला एंगल आ गया, cos ऑफ 45 सेकंड क्वाड्रेंट माइनस cos 45 कितना होता है? 1/√2। अब किसी भी स्टैंडर्ड एंगल की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड एंगल के हिसाब से सारी चीजें निकल के आ जानी चाहिए। अब चाहे एंगल 0 से लेकर कहीं पर भी क्यों ना हो, बस वो स्टैंडर्ड एंगल का एक पार्ट होना चाहिए। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो हम बात करें, हमें ये चीजें निकालनी आनी चाहिए अगर हमें फिजिक्स अच्छे से सीखना है तो। ठीक, नाउ इसी में ट्रिग्नोमेट्री में एक दो चीजें और आती हैं, वो क्या आती हैं वो भी सीख लो। बस हमें 3-4 फॉर्मूले और याद रखने हैं। बस क्या? पहला फॉर्मूला साइन ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर कभी भी मुझसे पूछा जाए कि साइन ऑफ 75 डिग्री क्या है, तो सर बहुत अच्छा तरीका है, मैं साइन के अंदर ही लिख सकता हूं 75 को 45 प्लस 30। फायदा क्या होगा इससे? साइन ऑफ समथिंग प्लस समथिंग, साइन के अंदर है दोनों चीजें, तो साइन ऑफ, अब ये चीज बन गई हमारे लिए a, ये बन गई b। साइन ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये चीज आ गई यहां पर। नाउ साइन 45 1/√2, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, sin 30 हाफ। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। साइन 75 की वैल्यू निकाल दी। ऐसे इसका एक और तरीका देख सकते हैं, जैसे अभी जो हमने निकाला था 120 डिग्री निकाला था, सो 60 आ गया, तो साइन ऑफ 120 डिग्री को हमने लिख दिया साइन ऑफ 60 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव √3/2 लिख दिया। चेक करते हैं इसको। अब कैसे चेक करेंगे? साइन ऑफ 120 डिग्री को कैसे भी लिख दो तुम, साइन ऑफ 60 प्लस 60 लिख दो, साइन ऑफ 90 प्लस 30 लिख दो, तुम्हारी मर्जी है। लेट्स से हम इसको लिखते हैं साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये कितना है? सेम चीज का डबल हो गया, तो 2 टाइम्स साइन 60 √3/2 कॉस हाफ आ गया आंसर √3/2। तो साइन ऑफ 120 डिग्री √3/2 यहां से भी आ गया, यहां से भी आ गया। अब सेम चीज के लिए तुम्हारे लिए होमवर्क हो गई, 120 डिग्री ऑफ 90 प्लस 30 लिख के फिर से फॉर्मूला लगाओ तो फिर से निकल के आ जाएगा। तो अब बहुत सारे एंगल ऐसे और निकाल सकते हो आप जो आपको नहीं पता थे अब तक टेबल में। क्या आपको 75 डिग्री की वैल्यू पता थी? नहीं पता थी।
तो आपने 45 और 30 का यूज करके कर लिया। सेम चीजों का यूज करते करते अगर हम चलें तो एक फॉर्मूला आता है साइन ऑफ a माइनस बी, ये आ जाता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। बेसिकली अगर हमें निकालना हो साइन ऑफ 15 डिग्री तो हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री। ये 45 माइनस 30 कितना होता है 15, तो यहां से हम लोग साइन ऑफ 15 डिग्री बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, ओके। इसी के साथ कॉस ऑफ a प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ऑफ a माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सिमिलरली tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। 6 फॉर्मूले तो ये याद रखने हैं हमको, 2 और याद रखने हैं जिसके अंदर था साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन a कॉस a। वही फॉर्मूला, इसको a प्लस a लिख दोगे तो साइन a कॉस a प्लस साइन a कॉस a वहां से आ जाता है। कॉस ऑफ 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। कॉस स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख देंगे हम, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और यहीं पर इसको मैं कॉस स्क्वायर a की फॉर्म में लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। सो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, एज फार एज ट्रिग्नोमेट्री इज कंसर्न, सो हमें जो याद रखनी है, जो चीजें हमें अच्छे से आनी चाहिए, वो पहले तो डिग्री, मिनट और सेकंड, उनमें एक रिलेशन, फिर डिग्री और रेडियन में आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं, एंगल की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद अगर 0 से 90 डिग्री तक जो आपको स्टैंडर्ड एंगल्स होते थे, कौन कौन से, 0, 30, 45, 60, 90, इन 5 एंगल्स के अलावा 2 एंगल के बारे में और याद रखना पड़ेगा। कौन से एंगल, 37 एंड 53। ये जो दोनों एंगल्स थे 37, 53, वो 3, 4, 5 वाले ट्राइंगल से निकल के आए थे स्टैंडर्ड वे में। ठीक है, वो भी हमने निकाल लिया, नो प्रॉब्लम। उसके बाद अब कुछ और एंगल अगर हमें निकालने हैं, लाइक जो एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, या सेकंड में आएंगे, या थर्ड में आएंगे, या फोर्थ में आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उस एंगल को डिनोट करो क्वाड्रेंट सिस्टम में। अगर फर्स्ट में है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल निकालो, फोर्थ में है तो भी पॉजिटिव एक्सिस से एंगल निकालो, सेकंड में है नेगेटिव एक्सिस से एंगल निकालो, थर्ड में है नेगेटिव एक्स से एंगल निकालो। सो कॉस ऑफ द गिवन एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ द प्लस माइनस एक्स से एंगल निकालो, एंड देन ऐड शुगर टू कॉफी, अकॉर्डिंगली आप साइन लगा दोगे तो उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की रेशो निकल के आ जाएगा उसका, वो भी जो भी है। उसके बाद कुछ और एंगल्स निकालने के लिए, कुछ और स्टैंडर्ड चीजों को याद रखने के लिए हमने ये फॉर्मूले रट लिए, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, टेन ऑफ ए प्लस बी टेन ऑफ ए माइनस बी, साइन टू ए कॉस टू। ठीक है, सो दीज आर दी स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो हमें आने ही आने चाहिए अगर हमें फिजिक्स को बहुत स्ट्रांग बनाना है तो। बिलीव मी, तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, एक बात सुन लो जरा। आज कल तुमने चैप्टर पढ़ा मैथमेटिकल टूल्स, तुम्हें समझ में नहीं आया, तो तुम में से वो लोग जो इस चीजों की समझ में ही नहीं आया और दूर भाग जाओगे, सर आप तो कंपटीशन के लेवल का पढ़ा रहे हो और बहुत हाई फाई पढ़ा रहे हो, इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। बिलीव मी, फिजिक्स नहीं सीख पाओगे। देखो हम लोग जो यहाँ पर है ना, तुम मुझ पर इतना भरोसा रखो कि फिजिक्स के अंदर तुम्हें जो सिखाना है, जो चीजों को जिस लेवल पे फिजिक्स लेके जाना है ना, उस लेवल पर तो मैं लेके जाऊंगा, बट द गिवन कंडीशन इज जितना मैं बोलता जाऊं ना उतना हार्डवर्क करते जाना। तुम्हें एक बार समझ में नहीं आया, तुमने मुझसे बोला पूरा चैप्टर दोबारा रिवाइज करवा दूंगा, आज फिर समझ में ना आए ना फिर से बोल देना, और जितना सिंप्लीफाइड वर्जन में लेके जा सकते हैं ना वो मेरी जिम्मेदारी है, मेहनत करना तुम्हारा काम है। ठीक है, सो अब इसको जितना सिंप्लीफाइड कर सकते हैं आई विल ट्राई माई बेस्ट। आज के क्लास के अंदर बहुत सिंपल सिंपल चीजें लेके चलूंगा। आज का क्लास खत्म होने के बाद अगर फिर भी कोई डाउट बचे तो बताना, तुम मुझे लिख के भेजना, फिर मैं सॉल्व करूंगा उन चीजों को भी। ठीक है,
अभी हम कंटिन्यू करते हैं आगे की चीजों को लेकर। एक तो कर लिया हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत आराम से। अब इसी के अंदर एक छोटी सी चीज आती है, क्या? जो मैंने अगली चीज पढ़ाई थी वो था फंक्शंस। तो फंक्शंस में हमें बहुत ज्यादा नहीं सीखना है, फंक्शंस में हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए था, क्या? कि फंक्शन है क्या। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक हमारे लिए फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसी एक डिवाइस है जिसमें आप कोई भी इनपुट देते हो, हर इनपुट के लिए एक आउटपुट निकल के आता है, एक आउटपुट, तो वह फंक्शन बन गया। जैसे मैंने फंक्शन का नाम रख दिया x टू द पावर 10। अब x क्या होता है? वो इनपुट होता है, या x टू द पावर 3। तो अगर मेरा इनपुट 1 होगा तो 1 टू द पावर 3 1 आ जाएगा, मेरा इनपुट 2 होगा तो आउटपुट 2 टू द पावर 3 8 आ जाएगा। तो ये फंक्शन है बेसिकली। और ऐसे ही मैंने फंक्शन का नाम बदल दिया, मैंने फंक्शन का नाम रख दिया साइन ऑफ x। तो इनपुट क्या है? x, ध्यान देना। तो जैसे ही इनपुट आएगा 0 डिग्री, आंसर क्या आएगा? 0 डिग्री। मैं इनपुट दूंगा 30 डिग्री, आंसर क्या आ जाएगा? हाफ। मैं दूंगा 37 डिग्री, साइन 37 क्या होता है? अब तक अगर तुमने ढंग से अगर रटा हो तो साइन 37 होता है 3/5। तो बेसिकली एक फंक्शन है। फंक्शन एक डिवाइस है जो एक इनपुट पर एक आउटपुट देता है। बहुत सारे सेम इनपुट पर सेम आउटपुट दे सकता है, बट किसी भी एक इनपुट पर एक ही आउटपुट आएगा तो उसे फंक्शन कहते हैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मैथ्स में अगर तुमने चैप्टर पढ़ लिया हो अब तक सेकंड वाला रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, अगर एक सेट है ए एक सेट है बी, तो ए क्रॉस बी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी एक सबसेट अगर हो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन। और एक रिलेशन में वो स्पेशल रिलेशन जहां पर किसी भी इनपुट पर एक ही आउटपुट होता है, दैट इज अ फंक्शन। फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन इन विच देयर एग्जिस्ट ओनली वन आउटपुट फॉर एवरी इनपुट, अगर हम मैथमेटिकली बोले तो। ठीक। सो आज के क्लास में मैथमेटिकल टूल्स में हमने क्या सीखा? सिर्फ और सिर्फ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक फंक्शन। ये पहला वाला पार्ट। इसमें कोई भी डाउट आया हो, कोई दिक्कत हो, डाउट लिखो, मुझे सेंड करो और मैं शाम तक तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगा कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद आएगा वेक्टर्स, देन आएगा डिफरेंशिएशन, देन आएगा इंटीग्रेशन। एंड दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग जो फिजिक्स के अंदर हो सकती है। और अगर तुम में से किसी के बड़े भाई बहन वगैरह हों तो प्लीज उनसे कंसल्ट करना एक बार कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी जरूरत है, और ये लोगों को टफ क्यों लगता है। लोगों को टफ इसलिए लगता है क्योंकि डायरेक्टली कोई पढ़ाता नहीं, डायरेक्टली बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। तुम लोग 10th से अभी आए हो 11th में, तो पहली बार तुम्हें दिमाग लगाना पड़ रहा होगा इतना, तो प्लीज इतना मेरे लिए कर दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, उसको अच्छे से पढ़ो। ये 1-2 चैप्टर मेरे साथ तुम थोड़ा कोऑपरेट कर लो, आगे तुम खुद ब खुद करोगे सारी की सारी चीजें। ठीक है? ओके देन, थैंक यू, बाय बाय।